Good morning, students. Welcome back in social science class. Students of standard 7th, social science, semester 2, chapter number 3, quotes and their importance. Students, today we will do third chapter, explanation of the third chapter, quotes and their importance. Okay. Now, first on page number, it is page number 20. Okay, it is on page number 20. Now, first there is a story of there is one king who lives in the palace. Okay, and there near the river side, the every day washerman and washerwoman, husband and wife, washerman and washerwoman, they used to come and wash the clothes. Now, while they were returning back to their home, somebody hit, a bullet came and hit the washerman and he died. Now, the washerwoman, she went to the king and she seek for justice. उन्होंने न्याय के लिए मांग की, डिमांड की. अब जो किंग है, उन्होंने कहा ठीक है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आप कल आना, मैं आपको जस्टिस ज़रूर दूंगा. नाउ द किंग फाइंड आउट दैट who is the actual criminal who has hit the bullet to the washerman. Now जब उन्होंने सल्यूशन फाइंड आउट किया, तब उन्होंने पाया कि उन्हीं की रानी, किंग्स क्वीन, राजा की रानी, उनसे ही बुलेट वॉशरमैन पे हिट हुई थी और वो वॉशरमैन मर गया. पर जो रानी थी, राजा को पता था कि रानी जो थी उनको हंटिंग, शिकार करने का बहुत शौक़ था, पर उनका कोई इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था कि वो वॉशरमैन को मार दे, है ना. पर जब ये वॉशर वुमेन जब दूसरे दिन आई कि मुझे न्याय चाहिए, तब किंग ने कहा ठीक है, रानी ने आपके हस्बैंड को मारा है, आपके पति को मारा है, आप एक काम करो, आप रानी के ही पति को मार दो. यानी कि कौन है वो? राजा. देन हु विल हिट राजा, राइट? हु विल हिट किंग? सो बट जस्टिस इज व्हाट दैट वी हैव टू नॉट सी द रिलेशन, राइट? जस्टिस मीन्स ट्रू जस्टिस, एक ट्रू जस्टिस करना है. तो राजा जो था, उन्होंने सच्चा न्याय करके दिखाया. ओके, wait, okay, now this story is completed. Now move to the next page. Okay, now page number 21. Okay, now what can you see here in this picture? This is a goddess of justice. This is a picture of goddess of justice. अब जो goddess of justice है, ये हर कोर्ट में आप इसका पिक्चर देखोगे, इसकी मूर्ति देखोगे, आइडल देखोगे. अब आपको इसमें क्या दिखता है बच्चों? See, what can you see in this picture is गॉडेस, जो देवी है, न्याय की जो देवी है, एक तो उनके हाथ में बीम बैलेंस है जो इक्वल वेट है. इक्वल वेट मतलब वो सबको इक्वल जस्टिस देती है, क्रिमिनल्स को सज़ा देती है और जो बेगुनाह होते हैं उनको छोड़ देती है. फिर उनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, जो आप देख सकते हो, लकड़ी, स्वॉर्ड. व्हाट दैट स्वॉर्ड इज सिम्बोलाइजिंग? स्वॉर्ड हमें क्या बताता है कि वो जो भी न्याय करती है, दैट इज़ अ फाइनल जस्टिस, उसके बाद और कुछ नहीं होता है. देन आप देख सकते हैं दैट शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड. व्हाट डू यू मीन बाय वाई शी ब्लाइंड फोल्डेड? तो ब्लाइंड फोल्डेड इसलिए बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो जस्टिस की सिस्टम है, जो न्याय की सिस्टम है, वो जो भी क्रिमिनल होता है, गुनहगार होता है, उसका वेल्थ नहीं देखती है, उसका पावर नहीं देखती है, उसका रेस नहीं देखती है, राइट? वो मेल है या फीमेल, उसका जेंडर नहीं देखती है. व्हाट इज द न्याय सिस्टम, व्हाट इज द जस्टिस सिस्टम सीइंग? दैट इज द ट्रुथ, राइट? ओनली द ट्रुथ. अगर क्रिमिनल ने, अगर इंसान ने गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर चाहे बावजूद वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, राइट? सो दिस इज़ व्हाट blindfolded symbolizes. So blindfolded, then you can see the beam balance, then you can see the sword, and one more you can see the scale. Okay, so these four things you can see in goddess justice. Okay, now see, what do you see in the picture? So goddess justice, what is special about this idol,
that it gives justice to the people. What does it symbolizes? It symbolizes to give true justice. Why is a scale kept in the hand? To give equal importance to everyone. सब दोनों पार्टीज का सुनना वो ये स्केल बताती है. What does the sword symbolizes? The final justice given by the lawyer. What is the idol known as? Goddess justice. Why is the scale in the hand of the idol balanced? So it is equal, right? Because it is not partial, right? वो पार्शियल नहीं है. अगर करप्शन किया है किसी ने, ग्रीड किसी ने लालच दिखाई है, तो उसको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए. वाई इज द गॉडेस ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड? आई टोल्ड यू, ब्लाइंड फोल्डेड इसीलिए कि वो गुनहगार का जेंडर नहीं देखती है, पावर नहीं देखती है, वेल्थ नहीं देखती है, और रिलीजन भी नहीं देखती है. Why does she not give a wrong verdict? Verdict means justice. Obviously, she cannot give a wrong justice because she is the goddess of justice, क्योंकि वो न्याय की देवी है. Got it? Now, children, our country is a democratic country. Our country is a democratic country means what do you mean by that? कि हमारी country जो है वो लोकतांत्रिक country है. The judiciary of our country is independent and unbiased. हमारी country में जो न्याय की system है, judiciary की system है, वो independent है, स्वतंत्र है, और unbiased मतलब वो partial नहीं है, किसी की favor नहीं करती है वो. Those who do not abide by the law are considered as criminals. जो भी लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, उनको क्रिमिनल्स, गुनहगार माना जाता है. Such criminals deprive people of their right. और यही क्रिमिनल्स की वजह से लोग जो है उनको अपनी राइट से वंचित रखते हैं, दूर रखते हैं. आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ जुडिशरी एट ऑल लेवल्स. एक बहुत ही अच्छी बात है हमारी कंट्री की कि हमारे कंट्री में जो जस्टिस सिस्टम है वो सारे लेवल्स पे है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और स्टेट. देयर आर 3 levels of court: तालुका, district and state level. These courts are known as तालुका court, district court and high court. Okay, तालुका court is there in the village, district court is there in all the districts, and high court is there in the state. Okay, and the highest court is the Supreme Court. Judgments are passed on civil and criminal cases. Now, courts, there are 3 courts: taluka court, district court and high court. And there are 2 type of cases: civil cases and criminal cases. Now, which are the cases which are termed as civil cases? सिविल केसेस कौन से होते हैं? हाउस के लिए इश्यूज़ होते हैं, राइट, और लोन के लिए इश्यूज़ होते हैं, या किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ले ली उसका इश्यू होता है, या फिर डाइवोर्स इश्यू होता है, हस्बैंड वाइफ पर्सनल प्रॉब्लम्स, देन दोज आर टर्म्ड एज सिविल केसेस. एंड क्रिमिनल केसेस, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, टेररिस्ट, दे ऑल कम अंडर क्रिमिनल केसेस, राइट. For the judiciary to function quickly and inexpensively, लोक अदालत have been put into practice. अब अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो ना अपना केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकता है या हाई कोर्ट में ले जा सकता है, तो एक और फैसिलिटी दी है हमारी कंट्री में, लोक अदालत. दैट इज़ वेरी चीप, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, चीप है, सस्ता है, तो लोग अपना केस लोक अदालत में भी जाकर फाइल कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट कम्स द तालुका कोर्ट. एकदम लोअर लेवल पे कौन सा है? तालुका कोर्ट. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द तालुका कोर्ट, अगर आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे तालुका कोर्ट में अच्छा न्याय नहीं मिला, तो यू कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मुझे अच्छा न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द हाई कोर्ट. So the lowest level is taluka, then comes district, and then comes the high court, which is there in every state. High court is there in every state. And in our country, in Gujarat, the high court is in Ahmedabad. Okay, I repeat once, in Gujarat, high court is at Ahmedabad. So students, after a few minutes, we will be discussing some stories which are mentioned in the chapter. I hope till here you have understood. Thank you.